सो आप में से मुझे किसी ने कमेंट किया था कि भाई आई वॉन्ट अ जॉब इन दुबई ऑन विजिट वीज़ा। इट मीन्स कि हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई ऑन विजिट वीज़ा। तो आप दुबई में विजिट वीज़ा में कैसे जॉब पा सकते हो, इस वीडियो में एक पूरा डिटेल टू डिटेल में बताऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किन किन पॉइंट्स का आपका ध्यान रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप विजिट वीज़ा का प्लान कर रहे हो दुबई में और सर्च करना चाह रहे हो कि कैसे किन किन बातों का ध्यान करें, और इंडिया से मान लो अगर इंडिया में हो या कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल कहीं से भी देख रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना कि आप मुझे थैंक्स किए बिना तो कमेंट सेक्शन में जाओगे ही नहीं। और कुछ क्वेरीज अगर हैं दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। तो आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मुझे कि काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। सो येस, दिस इज़ माय न्यू चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे उस पुराने चैनल पे भी मेरा ध्यान अब कम है, क्योंकि क्या है ना, उस पर मैंने व्लॉगिंग, फिटनेस, सब मिक्सअप कंटेंट डाल रखा है जॉब्स के रिगार्डिंग, और फिर इनएक्टिव हो गया था। तो मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है गल्फ़ कंट्री का। तो गाइस मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सभी लोगों से, जितने लोग भी आप देख रहे हो ना, अगर आप मेरी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ये मेरी चौथी पाँचवीं वीडियो है इस चैनल पे। सो मैं एक एक चीज़ आप लोगों को ऐसा बताऊंगा, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपने सपने पूरे करोगे अपने घर वालों के आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो, कुवैत, दुबई, सऊदी, मस्कट, ओमान, बहरीन, किसी भी गल्फ़ कंट्री में ना, तो मेरी वीडियोस को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट सिर्फ हम 100 करते हैं, तो प्लीज़ करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाना। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा पूरा तरीके से कि किन किन बातों का आपको ध्यान करना है जब भी आप प्लान कर रहे हो विजिट वीज़ा। देखो ज़रूरी, देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कि ज़रूरी है कि हमारे पास डिप्लोमा डिग्री ही होनी चाहिए विजिट वीज़ा पे जाने के लिए। नहीं गए, देखो तो जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है वो तो भाई विजिट वीज़ा निकालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, वो लोग कहते हैं कि भाई हम एजेंट के थ्रू ही नहीं जाना चाहते, हम विजिट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च करना चाहते हैं। क्योंकि होते हैं कुछ लोग भाई खुद से जॉब फाइंड आउट करोगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा कि क्या फ़ायदे हैं। बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो बनेगी तो ध्यान से देखते रहो। तो देखो गैस, होता है क्या है ना, देखो मान लो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, मान लो आप 5वीं फेल हो, किसी भी कारण आप पढ़ नहीं पाए हो अपनी फैमिली कंडीशन के कारण, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई आगे ज़रूर काम आती है। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपको विजिट वीज़ा पे जाना है, देखो ये भी बताऊँगा विजिट वीज़ा पे कितना खर्चा आपका आ जाएगा आराम से। तो पेटी तो लगेगी भाई आराम से, ठीक है। तो तैयार रहना, बताऊंगा पूरा टोटल खर्चा कितना है। पहले करते हैं स्टार्ट कि भाई पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि आप पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं भी आप नहीं पास हो, तो क्या आप जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। विजिट वीज़ा आप निकलवाइए, गूगल से आप बिल्कुल सर्च कर सकते हो कि भाई विजिट वीज़ा कैसे निकाले, या यूट्यूब पे वीडियो देख लो। अगर आप चाहते हो कि वीडियो बनाओ कैसे निकालना है तो वीडियो बना दूंगा। नहीं है तो किसी एजेंट के थ्रू भी जाके आप निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो विजिट वीज़ा आपने निकलवा ली है, अब उसके बाद आपको देखो पासपोर्ट तो आपके पास हो गई, बिना पासपोर्ट के जा नहीं सकते हो। अब आपके पास अच्छा सा एक CV होना चाहिए, ना कि रिज्यूमे होना चाहिए। CV मतलब रिज्यूमे होना चाहिए, वो ज़रूर तैयार कर लेना। और जब भी आप CV और रिज्यूम तैयार करोगे तो वो अच्छा सा CV रिज्यूम होना चाहिए। ज़रूरी है क्या विजिट वीज़ा में अगर हम जा रहे हैं तो फ्रेशर ही जाए? ज़रूरी तो नहीं है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने 12वीं कर लिया, मतलब कोई अर्जेंट है, आपके पास पैसा पड़ा है कि चलो विजिट वीज़ा पे चले जाते हैं। नहीं, देखो जल्दी से आपकी जॉब नहीं मिलेगी, फिर आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर विजिट वीज़ा पे जा रहे हो। विजिट वीज़ा आपने निकाल लिया, अब आपको करना क्या है ना, इंडिया, कुवैत, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप देख रहे हो जिस भी कंट्री से, तो आपको गए सबसे पहले ध्यान रखना है कि देखो आपको कब कब अप्लाई नहीं करना, कब आपको विजिट वीज़ा पे नहीं जाना है। खासकर आपको रमज़ान में विजिट वीज़ा पे मत जाना, क्योंकि रमज़ान में छुट्टियां चलती है ऑलमोस्ट वहाँ पे, तो वहाँ पे हायरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। 99.99% हायरिंग बंद हो जाती है जितनी भी गल्फ़ कंट्री है, कुवैत, दुबई, मस्कट, ओमान, बहरीन, इन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्री में। क्योंकि रमज़ान सिर्फ वहाँ पे 6 घंटे के लिए काम होता है, पूरी सैलरी कंपनी आपको देती है, क्योंकि मैं रहा हूँ तो मुझे मालूम है। ये हुआ, जब भी आप जाओगे तो यहाँ से CV ना कम से कम भी 40 से 50 फ़ोटोकॉपी CV की करा के लेके जाना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण ये है गाइस, क्योंकि वहाँ पे
फ़ोटो स्टेट कराने की जो आता है अपने इंडिया में, तो भाई 1-2 रुपये में फ़ोटो कॉपी होती है। भाई वहाँ 1-2 रुपये में नहीं होती है, कम से कम 10 से 15 रुपये एक फ़ोटो कॉपी के लगते हैं। तो सोचो कितना पैसा आपका बर्बाद जाएगा। तो ये एक बोनस टिप भी होगी। तो ये ऐसे ही मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा इंडिया से फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करना है आपको। सो यहाँ से जब भी आप जाओगे तो CV की फ़ोटो कॉपीज़ करा के जाना बहुत ही ज़्यादा। जितने भी आपके मार्कशीट हैं आपके पास, तो उनकी फ़ोटो कॉपी भी करा लेना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर CV तो आपके पास होनी चाहिए कम से कम 30, 40, 50 फ़ोटो कॉपी, कि आपको लगे कि हाँ भाई इनफ रहेंगी मेरे लिए, इतनी होनी चाहिए गाइस, ध्यान रखना। प्लस में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ देखो आप, जो बैकग्राउंड है ना, जो कुवैत आता है मेरे दिमाग में, तो दुबई के लिए आई थिंक पीछे बैकग्राउंड वाइट वाला चाहिए। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि कौन से बैकग्राउंड में फ़ोटो होती है, क्योंकि कुवैत के लिए ब्लू बैकग्राउंड चाहिए पीछे, और दुबई के लिए आई थिंक वाइट होगा। तो एक बार कन्फर्मेशन किसी से कर लेना, नहीं तो मैं कमेंट में कर दूंगा पता करके 100%, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। नहीं पता तो नहीं पता, अगर पता लगेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो प्लीज़ देख लेना कमेंट कर पढ़ के मेरा कि कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। तो उसकी भी कम से कम 50-60 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रख लेना। वो इसलिए काम आती हैं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब काम आएंगी। प्लस में जब आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, फिर आपको ID, जो भी आपके वीज़ा बनेंगे, जो भी आपके कार्ड वगैरह बनेंगे, ID कार्ड वगैरह, तो उसमें भी काम आएंगे। ये एक और बोनस टिप होगी। अब आपको दुबई जाने से पहले ना आप क्या करना है ना, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ना दुबई की, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। चाहे आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। जैसे अपने इंडिया में Naukri.com है, ऐसे बाहर है नौकरी गल्फ हो गया। सो ऐसे बहुत सारी डुबीज़ल हो गया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। तो उन वेबसाइट्स पे अपना रिज्यूमे पहले से ही फॉरवर्ड, मान लो कि आप अभी सितंबर चल रहा है, तो मान लो आपको अक्टूबर चल रहा है, मान लो आपका प्लान है नवंबर में जाने का। सो 15 से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन भी नहीं, 15 दिन पहले अपने रिज्यूमे सारी वेबसाइट्स पर गाइस अपना ID वगैरह बना लेना और सारे फॉरवर्ड करते जाना, जो भी आपकी जिस भी आपकी फील्ड में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले ही करके जाना। वहाँ जाके करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसे ख़राब होंगे। आपको जल्दी से जल्दी विजिट वीज़ा पे जाने का मतलब है आपको जल्दी से जल्दी जॉब फाइंड आउट करनी है। देखो किसी की जॉब 1 दिन में लग जाती है, किसी की 10 दिन, 15 दिन। विजिट वीज़ा 3 महीने का निकलता है, 1 महीने का भी निकलता, 3 महीने का। तो मैं यही कहूँगा कि 3 महीने का विजिट वीज़ा निकलवा लो, ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। विजिट वीज़ा निकलवा के रख लो, सबसे बेस्ट है 3 महीने का। क्योंकि आपको अपना रिज्यूम करके पहले ही फॉरवर्ड करके रखना है। जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो कम से कम आपको क्या याद रखना है ना, अगर आपका कोई यार दोस्त है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखो यार दोस्त है तो उसके कोशिश करना कि उसके साथ एडजस्ट हो जाओ। अगर नहीं हो पाते एडजस्ट, तो रूम एक ऐसी जगह लेना है जहाँ पर कम किराया हो, कम खर्चा आपका हो। क्योंकि अगर आप रूम वगैरह भी, क्योंकि दुबई में भाई एक्सपेंसिव है, तो कोशिश करना एक ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे रूम सस्ता हो। और खाना पीना जो है ना, खाना पीने का जो भी सिस्टम है, किसी रेस्टोरेंट में बाहर मत करना। 1-2 दिन चल जाएगा, मान लो आप कल पहुँचे हो तो 1-2 दिन बाहर चल जाएगा, लेकिन फटाफट से इतना सिस्टम कर लेना कि घर में खाना बनाओ। क्योंकि वहाँ पे जो खाने का सिस्टम भी है ना दुबई में, बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, बहुत एक्सपेंसिव है, लिटरली, ट्रस्ट मी। ये हो गया। और जब भी दुबई जाओगे, दुबई जाने से पहले अपने यहाँ से अपने साबुन हो गया, या जो भी ऐसी बेसिक नेसेसिटी, यानी जो डेली लाइफ में कॉलगेट, ब्रश, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा लेके जाना। क्योंकि वहाँ छोटी चीज़ें ना बहुत महंगी है वहाँ पे। कोई देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्योंकि कुवैत में मैं था तो भाई कुवैत में तो महंगी थी, दुबई और भी ज़्यादा महंगा है कुवैत से। इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे दुबई और कुवैत को लेके, कि कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। ये तो हो गया कि ये सारा सामान लेके जाना। अब आप पहुँच गए हो, 1 दिन आराम करो, अपने बॉडी को रेस्ट दो। फिर जो आपने रिज्यूमे सेंड किए हुए हैं जितनी भी वेबसाइट्स पे, तो मान लो एग्जांपल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट में ट्राई करना चाह रहे हो, तो जितने भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं जॉब्स वगैरह, तो उनसे कॉन्टैक्ट करो। वहाँ पर जाके लोकल सिम ले लेना कोई, ठीक है, वहाँ पे जाके लोकल सिम लेना। फिर कॉल करना सुबह उठ के, आपको कम से कम रोज़ कॉल करनी है 10 से 15 अलग अलग रेस्टोरेंट में, कि गाइस सर डू यू हैव एनी वैकेंसी फॉर द स्टीवर्ड, यानी वेटर के लिए। जिस भी आप लाइन में जा रहे हो, जो भी आपकी A to Z लाइन है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जहाँ पर भी जब भी गाइस आप दुबई में विजिट वीज़ा पे आप हो, तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका पेपर वगैरह है ना, जो विजिट वीज़ा का जो आपके पेपर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और वो आप सब अपने पास रखना। यही नहीं कि आपने वो ओरिजिनल घर पे छोड़ दिया, नहीं, आप अपने साथ लेके चल लो। मान लो इनकेस पुलिस पकड़ ली तो आप कम से कम दिखा तो सकते हो। अब बात आती है कि देखो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि इंटरव्यू 1 दिन में 1 इंटरव्यू मत दो, कि भाई 1 दिन में 1 इंटरव्यू नहीं। तो एक आपने देखो पहले से आपको प्री प्लान करके चलना है, इसलिए मैं वीडियो बता रहा हूँ डिटेल में। इंडिया से ही सब कुछ आपको करके चलना है, पहले रिज्यूम सेंड कर देना है, फोटोकॉपी वगैरह पहले ही आपके पास रख लेनी है। और घूम रहे हो टैक्सी में
बिल्कुल मत जाना, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, कोशिश करना बसेस में जाने के लिए। और एक ऐसा एरिया ढूंढो जहाँ पे देखो रेस्टोरेंट वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे यार नौकरियों की कमी नहीं है भाई, नौकरियाँ दुनिया भर की हर फील्ड में। तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड मान लो रेस्टोरेंट जैसे अपने यहाँ, तो अब अपने यहाँ होते हैं ना, एक रेस्टोरेंट है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पर आप जब भी जाओगे ना वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हो कि भाई पता कर रहे हो कि सर वैकेंसी है, नहीं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे सबसे पता करो यार गैस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पता करो कि सर डू यू हैव एनी वैकेंसी फॉर द मैनेजर, स्टीवर्ड, या जिस भी लाइन में है। तो मान लो कंस्ट्रक्शन के लाइन में आपको जाना है तो कंस्ट्रक्शन की साइट पर चले जाओ, उनसे पूछो कि भाई आपके पास कहीं वैकेंसी है, जो भी हेल्पर में, जो भी कंस्ट्रक्शन हेल्पर में है, जो भी जिस भी लाइन है। तो वो देखो आपको भाई करना पड़ेगा विजिट वीज़ा पे, ये सारी चीज़ें होती है, मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी किस्मत है तो 1 दिन में भी जॉब लग जाती है, 15 दिन में भी, 3 महीने में भी। तो मेरा एक दोस्त था, बिल्कुल उसकी 3 महीने तक की उसका विजिट वीज़ा था और 2-2.5 महीने तक उसकी जॉब नहीं मिली थी। तो बिल्कुल लास्ट के 1-2 हफ्ते रह रहे थे तो तब जाकर उसको जॉब मिली थी, सोच रहे हो। तो दुबई में वो उसमें लगा हुआ है करेंसी एक्सचेंज में। सो ये चीज़ थी, ये हो गया। वहाँ पे आप अपना जॉब फाइंड आउट कर लोगे, जॉब फाइंड आउट करने के बाद कंपनी आपको भाई वीज़ा प्रोवाइड कराएगी, फिर आप क्या है अपना इंडिया वापस आ जाओगे। इंडिया वापस आने के बाद फिर दोबारा आपको टाइम दे देगी, ठीक है भाई अब जब से ज्वाइन कर लेना, बस ये चीज़ें होती है। और आपका जो खर्चा आएगा ना, जो विजिट वीज़ा पे जाने का जो दुबई का खर्चा है, तो कम से कम भी 1.5 से 2 लाख आपकी जेब में होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 1.5 से 2 लाख। क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपको 1 महीने में जॉब लगे, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, भाई खर्चा लगता है, क्योंकि दुबई बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर है विजिट वीज़ा पे, अगर देखो आप विजिट वीज़ा पे जाते हो और तो विजिट वीज़ा पे आपकी सैलरी भी कम से कम भी फ्रेशर की जो है 27-28 हज़ार सैलरी मिलेगी। वही अगर आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो 20-22 हज़ार के आसपास मिलेगी। तो इतना फ़र्क होता है, जितनी बड़ी पोजीशन पे काम करोगे उतनी बड़ी सैलरी होती है, और एजेंट के थ्रू आप जाओगे तो वो सैलरी में वेरिएंस होता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट में गए। सो ये था दुबई में विजिट वीज़ा का पूरा प्रोसेस। और कुछ अगर भूल गया तो मुझे तो लगता नहीं कुछ भूला हूँ, तो कमेंट करोगे तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगा नेक्स्ट। तो कमेंट करो, पूछो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए टेक केयर।